हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एड्स कैसे रन करने हैं आपके ई कॉमर्स स्टोर के लिए, आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए, और स्पेशली फेसबुक एड्स रन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किस टाइप की इमेजेस चूज़ करनी होती है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह के ऐड रन कर रहे हैं ये देखना होता है। तो बेसिकली ये वीडियो इसी बारे में है। तो सबसे पहले मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कॉम्पिटिटर की तरफ। लेट सपोज, मान लीजिए, कॉम्पिटिटर भी नहीं कहूँगा, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, एक मेरा प्रोडक्ट है जो कि लिस्टेड है अमेज़ॉन पर। अब मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड चलाना है, यानी अपनी वेबसाइट पर मुझे ट्रैफिक लाना है, अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स लाने हैं यूजिंग फेसबुक एड्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट कर रखी है। अब क्योंकि ये अमेज़ॉन पे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो मुझे सिर्फ जो इस प्रोडक्ट का लिंक है, दैट इज़ ये यूआरएल में जो आप देख रहे हैं, सिर्फ इसी पर लोगों को लाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही लोग आएंगे फिर आगे वो खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं या नहीं करते, वो एक मैटर है। बट मुझे मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ पर लोगों को लाना है। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि किस तरह का ऐड मैं रन कर सकता हूँ अभी, क्योंकि लेट्स सपोज मान के चलते हैं हमें किसी भी तरह का ऐड नहीं पता, हम बिल्कुल बिगनर हैं। तो कि ऐसे केस में, और रही बात सिर्फ इसी इंडस्ट्री की नहीं, ई कॉमर्स नहीं, इसी ई कॉमर्स के अलावा भी आप अगर किसी इंडस्ट्री में ऐड रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स हैं, लेट्स सपोज अगर ई कॉमर्स की बात करें तो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मैजिक ब्रिक्स हो गए, property.com हो गया। अगर ट्रैवल की बात करें, मेक माई ट्रिप हो गई, यात्रा हो गई। तो यानी इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटर्स आपके हैं, जो बिग जायंट्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, उसके एड्स आप ज़रूर देखें। तो उस ऐड को देखने के लिए करना क्या होगा आपको, ये ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, बट इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उस पर्टिकुलर पेज पर जाना है, जैसे अमेज़ॉन इंडिया के पेज पर मुझे जाना है। तो अमेज़ॉन इंडिया के पेज पर जाकर अब मुझे देखना है कि अमेज़ॉन इंडिया किस तरह के फेसबुक ऐड रन कर रहा है, सो दैट मैं अपने प्रोडक्ट के लिए कोई रेफरेंस ले सकूँ, अपनी पर्टिकुलर एड्स को उस अकॉर्डिंग कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर पेज ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन है, राइट साइड में आपको दिखेगा। इसके आगे एक बटन है सी मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा एड्स फ्रॉम दिस पेज। इसके नीचे दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स। तो इसका मतलब हुआ कि इस पेज से, यानी इस फेसबुक पेज से जो कि अमेज़ॉन इंडिया का है, फेसबुक एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है, गो टू ऐड लाइब्रेरी। अब मैं देखता हूँ कि कौन कौन से ऐड रन हो रहे हैं, किस टाइप के इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, कब लॉन्च किया था, एंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहे, देख रहे हैं आप, इतने सारे एड्स अभी रनिंग हैं। ये सारे एक्टिव एड्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ स्टेटस आपको दिख रहा है एक्टिव। ये सारे एक्टिव एड्स हैं जो कि अभी फेसबुक इंडिया के, सॉरी, अमेज़ॉन इंडिया के फेसबुक पेज से रनिंग है, ऑलरेडी लाइव है। अब मैं लेट सपोज इनमें से कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये बीच वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। इसकी मैं जाता हूँ सी ऐड डिटेल्स में। अब देखो यहाँ पर, अगर नहीं, मैं इसको नहीं लूँगा, मैं टी शर्ट्स का ही कोई एग्जांपल लेता हूँ। टी शर्ट्स का ये राइट हैंड साइड में ये रहा, ताकि आपको वो थोड़ा रिलेवेंसी लगे। अब यहाँ पर देखिए कि ऐड जो है वो क्या कर रहा है। यहाँ पर ऐड में क्या है, एक इमेज है, अमेज़ॉन का लोगो है जो कि इमेज में ही है, और नीचे लिखा हुआ है डील ऑफ द डे। ऊपर लिखा हुआ है कैप्शन में, शॉप आर डील ऑफ द डे, लाइटनिंग डील्स एंड मोर लिमिटेड टाइम ऑफर्स। इसके नीचे प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है, इंडिको नेशन मेंस सॉलिड रेक्टेंगुलर फिट टी शर्ट, राइट। उसके नीचे कुछ अमेज़ॉन का लिंक है। और अगर मैं इसको बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो एज़ यूजुअल होगा कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो पेज है, प्रोडक्ट पेज है, उस पर लैंड हो जाऊंगा। और यही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इस ऐड को देखे और अगर उसे परचेज़ करना है तो शॉप नाउ के बटन पर, या जो भी मैं बटन दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसा ऐड क्रिएट करेंगे, तो जो भी बटन मैं डिसाइड करूँगा उस बटन पर क्लिक करने पर वो मेरे इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पर आना चाहिए, सो दैट वो इसको यहाँ से देख सके और फिर उसके बाद जो भी इसे परचेज़ करना है तो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस को वो कर सके। तो यहाँ तक लाना मेरा ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले। ठीक है, और इसमें देखिए नीचे और क्या है, ये देखिए दूसरा एक ऐड है, इसमें भी वही इमेज है। ये एक प्रोडक्ट केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें भी है। ये एक वॉलेट का ऐड है, राइट। ये एक बच्चों के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये एक बेल्ट का ऐड है। तो इस तरह से हमें क्या देखना है कि हमें एक अच्छी सी इमेज चाहिए जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल हो। स्पेशली अगर टी शर्ट की बात करें, और स्पेशली अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं, कि मुझे अच्छी सी इमेज चाहिए जो क्लियर हो, विजिबल हो, अच्छी तरह से वो प्रोडक्ट दिख रहा हो मेरा, और उसका एक नाम चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, उसका प्रोडक्ट का लिंक चाहिए जिस पेज पर वो लिस्टेड है, राइट। एंड दैट्स इट। ये तीन चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं फेसबुक ऐड बनाने से पहले। तो यहाँ पर आपको जो इमेज चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बना ली है, आपका टाइम थोड़ा सेव करने के लिए।
अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 इमेज है, मैं चाहूँ तो एक इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो पाँचों इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा। और यहाँ पर जो इमेज का साइज़ है, अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो 1080 इंटू 1080 दैट इज़ स्क्वायर साइज़। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो भी आप इमेज यूज़ करें उसका जो साइज़ है वो 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स में होना चाहिए। दैट इज़ द ये एक कह सकते हो स्टैंडर्ड साइज़ है। इस साइज़ के साथ आप हर तरह के ऐड रन कर पाओगे और इजीली आपके जो एड्स हैं वो लोगों को दिखेंगे, विजिबल होंगे और कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी स्क्रीन साइज़ में या किसी भी प्लेसमेंट में वो ऐड कट हो जाएगा या क्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो आपके इंश्योर कीजिए कि जितने भी आपके इमेजेस हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, वो अच्छी तरह विजिबल हो। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, अच्छी तरह से विजिबल हो, ब्लर नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, राइट, अच्छी तरह से विजिबल हो, क्योंकि ई कॉमर्स में सिर्फ इमेज ही है जो यूज़र देख सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेक श्योर कि वो क्लीन, नीट और क्लीन हो और अट्रैक्टिव भी हो। और अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप अपना लोगो या टेक्स्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि कैसे हम दूसरों के ऐड देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स के ऐड देख सकते हैं। एक लास्ट जाते जाते मैं आपको एक बार फ्लिपकार्ट का भी दिखाना चाहूँगा कि अगर फ्लिपकार्ट भी अभी कोई ऐड रन कर रहा है तो वही सेम एग्जांपल, पेज ट्रांसपेरेंसी पर जाते हैं। पेज ट्रांसपेरेंसी पर जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ भाई, चल जा, सी मोर पे दोबारा क्लिक करते हैं। सी मोर पे क्लिक करने के बाद दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स, ओके, गो टू लाइब्रेरी। देखते हैं कि फ्लिपकार्ट किस तरह का ऐड रन कर रहा है। वही बात है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, अपने पहले जो जायंट्स हैं उनको देख लीजिए, उनके एड्स को देख लीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक क्लियर। अब ये तो कोई स्पेशली प्रोडक्ट टाइप तो है नहीं, इलेक्शन और इस तरह के डाल रहा है, बट यस, तो अभी कोई फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं कर रहा, शायद कोरोना वायरस की वजह से। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रहा है, टोटल स्पेंड बाय पेज ऑन एड्स रिलेटेड टू सोशल इशूज़, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, 85,81,000 रुपीज़ अभी तक स्पेंड कर चुका है फ्लिपकार्ट उसके फेसबुक एड्स पर, जो कि रिलेटेड हैं सोशल इश्यूज़ से, इलेक्शन से और पॉलिटिक्स से। तो खैर हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। बेसिकली हमें जो देखना था वो हमें देखना था कि एड्स किस तरह के हैं। तो हमने अमेज़ॉन के देख लिया, हमने रेफरेंस ले लिया, सारी चीज़ें अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक लिंक चाहिए जो कि हमारे पास है, फ़ोटोज़ चाहिए जो कि हमारे पास है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारे पास है। दैट्स इट। एक जो हमारा ऐड मैनेजर ऑलरेडी बना हुआ है हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास सेटअप है। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड चला सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐड है ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करूँ, क्योंकि ई कॉमर्स में सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पर यूज़र को लैंड करवाना पड़ेगा, जो ट्रैफिक है अपनी वेबसाइट पर ड्राइव करवाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।